सरपंच की बेटी की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर उस छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन उसके चाचा और चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वह पढ़ लिख कर कहीं चली गई तो उनके घर का काम कौन करेगा। उन्हें तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटा कर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया ने कहा, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी, अभी वो सो रही है इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी, तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा ने बिंदिया से पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया ने कहा, नहीं चाची, सब ठीक है, आप जाओ, अगर चाची ने मुझे आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा ने कहा, बेटी मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच ने कहा, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती इस छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री ने कहा, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है, हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच ने कहा, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा, और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता? बद्री ने कहा, मालिक, इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। सरपंच ने कहा, झूठ बोल रहा है, आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई भी इसे सामान नहीं बेचेगा, अगर कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। गांव वालों ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा, अब तो यह इस बच्ची पर और जुल्म करेगा। सरपंच ने कहा, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी, ये हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में ये सुनकर तालियां बजने लगती हैं। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। सरपंच के घर में बिंदिया के आने से रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी और बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिंदिया के चाचा और चाची को गांव छोड़ना पड़ता है, वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? बिंदिया ने कहा, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया है, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया है और मेरी जगह किसी और को रख लिया है। अगर मुझे काम पर नहीं रखा तो हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया पलट कर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। वह उसकी चाची थी। उसी समय वह बूढ़ी औरत बिंदिया के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया उन्हें उठाती है और कहती है, कहाँ है तुम्हारे पति, मुझे उनके पास ले चलो। बूढ़ी औरत बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। बिंदिया पूछती है, क्या हुआ इन्हें? बूढ़ी औरत अपने पति से कहती है, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आए हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और फिर बूढ़ी औरत मालकिन से कहती है कि मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। फिर बूढ़ी औरत का पति कहता है, अरे ये क्यों नहीं कहती कि हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर हमने बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव खेत मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। ये कहकर दोनों रोने लगे। तभी बिंदिया ने कहा, चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा ने कहा, बेटी तू बड़े दिलवाली है, तूने हमें माफ कर दिया,
लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चाची ने कहा, बेटी हम किस मुंह से तेरे साथ चलें, जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। बिंदिया ने कहा, चाची अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर नहीं बन पाती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन बिंदिया दोनों को लेकर गांव पहुंची। सरपंच ने कहा, अरे बद्री तू। फिर सरपंच ने बिंदिया से पूछा, बेटी ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया ने कहा, पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, बहुत बीमार थे, लेकिन अब ठीक हैं। इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा ने कहा, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। बद्री और उसकी पत्नी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे।